पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक चूहे के काटने से ये ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलने लगता है और एक के बाद एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने देखा था कि एक ज़ॉम्बी ओंजो पे हमला करने आता है, मगर चोंगसांग यहाँ आके उसे बचा लेता है। कैफेटेरिया में ज़ॉम्बीज बच्चों को लगातार काट कर ज़ॉम्बी बना रहे थे। चोंगसांग किसी तरह कुछ बच्चों के साथ मिलकर ओंजो को यहाँ से बाहर निकालकर यहाँ से ले जाने लगता है। यहीं उसी बुली गैंग का एक लड़का गोएनाम ज़ॉम्बीज को मारकर अपनी जान बचा रहा था। अब वो एक जगह पर आकर छुप जाता है। इधर ओंजो और चेक्सान कैफेटेरिया से बाहर आ गए थे, लेकिन पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज फैल चुके थे, इसीलिए ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी एक आदमी गाड़ी लेकर आता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए उसकी गाड़ी यहाँ टकरा जाती है। चोंगसांग ये देखकर ओंजो के साथ ऊपर चढ़ता है और ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ चुके थे। एक ज़ॉम्बी चेक्सांग को पकड़ लेता है, तभी ओंजो फायर एक्सटिंग्विशर से उस ज़ॉम्बी को रोकती है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ इनके बाकी दोस्त भी ज़ॉम्बीज से बचकर छुपे हुए थे। अब ये सब अपने आप को क्लास में लॉक कर लेते हैं। बाहर सुयोक नामरा के साथ ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहा था, तभी इन दोनों को एक सीढ़ी दिखती है। नामरा और सुयोक भी उस सीढ़ी की मदद से अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। यहाँ ये सब समझ जाते हैं कि स्कूल में ज़ॉम्बीज वायरस फैल चुका है। अब इसके बाद फिर से हम योंजो को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन योंजो को अभी यहाँ होश नहीं आया था। वहीं वो डिटेक्टिव मिस्टर ली से पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे थे। यहाँ डिटेक्टिव को पता चलता है कि मिस्टर ली ने बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और वो पहले दवाई कंपनी में रिसर्चर थे, लेकिन फिर मिस्टर ली ने उस जॉब को छोड़ दिया और टीचर बन गए। यहाँ मिस्टर ली बताते हैं कि जब स्कूल के बच्चे उनके बेटे जिंसू को परेशान करते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चूहे को एक बिल्ली के साथ रखा, जहाँ बिल्ली रोज चूहे को मारती थी, लेकिन फिर एक दिन चूहे ने अपने लिए फाइट बैक की और फिर चूहा बिल्ली को मारने लगा। इसके बाद मिस्टर ली ने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन निकाल लिए और उससे एक दवाई बनाकर अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट की, लेकिन इससे उनका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया। अब डिटेक्टिव ये सब जानकर चौंक जाता है। वहीं हॉस्पिटल में योंजो को अब होश आ जाता है। योंजो यहाँ डॉक्टर्स को काटने लगती है। सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर वही लड़की हिसू अपनी परेशानी से जूझती हुई कहीं जा रही थी, तभी वो एक गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचती है। इस गाड़ी के अंदर योसान हाई स्कूल के एटलीस्ट बच्चे थे, जो कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन अब जब वो स्कूल में वापस आते हैं तो यहाँ उन्हें चारों तरफ ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इधर चोंगसांग और बाकी सभी अपनी जान बचाकर क्लास में छुपे हुए थे। तभी ये सब फोन को ढूंढते हैं और इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर कर उन्हें बताते हैं कि यहाँ ज़ॉम्बीज वायरस फैल चुका है, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बीज बनकर दूसरे इंसानों को मार रहे हैं और हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट वाले सोचते हैं कि बच्चे इनके साथ मजाक कर रहे हैं, मगर थोड़ी देर में ही इनके पास हॉस्पिटल से और दूसरी जगहों से भी ज़ॉम्बीज की खबर आने लगती है, जिससे ये सब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इधर काफी देर होने के बाद भी जब ये देखते हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आया, तो ये समझ जाते हैं कि उन लोगों ने इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। इसीलिए अब ओंजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने डैड को यहाँ आने के लिए कहती है, क्योंकि ओंजो के डैड एक फायर फाइटर थे। यहाँ ओंजो के डैड भी अपनी टीम के साथ दूसरे लोगों को बचाने निकल जाते हैं। वहीं सारे बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी इनके एक टीचर भागते हुए इनकी क्लास में आ जाते हैं। ये सारे बच्चे अपने टीचर को सही समझकर क्लास में रुकने देते हैं, लेकिन तभी ये सब देखते हैं कि इनके भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सब समझ जाते हैं कि इनके टीचर भी अब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एक लड़की टीचर से कहती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाते और फिर वो टीचर भी ज़ॉम्बी बनकर उस लड़की को काट लेते हैं। ये देखकर एक लड़का उसे बचाता है। चोंगसांग एक डेस्क से उस टीचर को रोकता है। इधर वो लड़की जिसे टीचर ने काट लिया था, वो काफी डर जाती है, क्योंकि वो लड़की अब ज़ॉम्बी बनने वाली थी। वो लड़की अपनी दोस्त नायोन के पास जाती है, मगर नायोन उसे लात
मारकर उसे दूर कर देती है। तभी वो लड़की भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर ये सब लोग उस क्लास से बाहर भागते हैं। तभी इनके सामने और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये सभी बच्चे उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और क्लास की विंडो और गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब ऊपर की तरफ भागते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी सुयोग ज़ॉम्बीज से फाइट करते करते नीचे गिर जाता है, लेकिन सुयोग चोंगसांग से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जाकर बाकी सबको बचाओ। चोंगसांग बाकी सबके पास चला जाता है। यहाँ इन सभी लोगों पर ज़ॉम्बीज दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी को रोकते हैं और ओंजो तुरंत ही एक रूम का लॉक तोड़ती है और फिर ये सभी लोग उस रूम में आ जाते हैं। मगर ओंजो देखती है कि उसका फोन बाहर ही गिर चुका है। अब यहाँ इस रूम में फ्रस्ट्रेशन की वजह से नायोन और ग्युंगसुंग के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी सभी लोग इन्हें रोकते हैं। यहाँ ओंजो देखती है कि सुयोग बाहर ही रह चुका है। ये देखकर ओंजो सुयोग के लिए परेशान होने लगती है। इधर उंजी अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग की छत पर रुकी हुई थी। उंजी अभी भी उन्हीं बुली गैंग के बारे में सोच रही थी। वो चाहती थी कि सभी लोग मर जाएं। यहीं बुली गैंग का एक साथी अब भी कैफेटेरिया में छुपा हुआ था और वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उसके साथ छुपी एक लड़की को बाहर फेंक देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उस लड़की को खा जाते हैं। इधर वॉशरूम में हम कुछ और मैन कैरेक्टर को देखते हैं, जिनमें एक लड़का 2 लड़कियों के साथ छुपा हुआ था। तभी मिंजी नाम की एक लड़की देखती है कि उनकी साथ की दूसरी लड़की को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी ज़ॉम्बी बन रही है। इसीलिए मिंजी उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। इधर इन सभी बच्चों की टीचर मिस पार्क किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर अनाउंसमेंट रूम में जाती हैं। वहीं वॉशरूम में वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी वो लड़का मिंजी मिलकर उस लड़की पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मरती। तभी उन एथलीट में से एक लड़का और एक लड़की यहाँ आकर अपने एक तीर से उस ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। यहाँ ये तीरंदाज लड़की हारी अपने भाई को ज़ॉम्बीज से बचाने आई हुई थी। अब यहाँ मिस पार्क अनाउंसमेंट रूम से अनाउंस करके सभी बच्चों को बताती हैं कि हमारे स्कूल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ कहीं भी हो अपनी जान बचाकर छुप जाओ और हो सके तो स्कूल से भाग जाओ। सभी बचे हुए बच्चे मिस पार्क की ये अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। यहीं ओंजो सुयो के लिए काफी परेशान थी। तभी उसकी दोस्त ईसाक उसके पास आकर उससे कहती है कि सुयोग बिल्कुल ठीक होगा। तभी ओंजो देखती है कि ईसाक के हाथ काफी ठंडे हो रहे हैं। यहाँ ये सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ईसाक को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर ईसाक की नाक से खून बहने लगता है और देखते ही देखते ईसाक भी एक ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर चोंगसांग ओंजो को ईसाक से दूर करता है। फिर ईसाक भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो चोंगसांग पे हमला कर देती है। चोंगसांग उसे धक्का देकर यहाँ से बाहर गिराता है, मगर ओंजो उसे पकड़ लेती है। ओंजो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। उसे ईसाक के साथ बिताए सारे अच्छे पल याद आ रहे थे, लेकिन चोंगसांग ईसाक को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ओंजो को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुयोग को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा था। वो ज़ॉम्बी से एक रूम में छुपा हुआ था। वहीं चोंगसांग और बाकी सब जिस रूम में थे, यहाँ ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए ये सब यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। चोंगसांग को बाहर एक वाटर हॉर्स मिलती है। ये सब उसकी मदद से नीचे अनाउंसमेंट रूम में जाने लगते हैं, जहाँ इनकी टीचर मिस पार्क भी छुपी हुई थी। अब एक एक करके ये सभी लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ ओंजो अपनी दोस्त को खोने के बाद एक जगह दुखी होकर बैठी हुई थी। यही नामरा इस रूम में सुयो के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि हम सब अनाउंसमेंट रूम में हैं। अब इसके बाद नामरा भी नीचे चली जाती है। यहाँ चोंगसांग और ओंजो ही बचते हैं। चोंगसांग ओंजो से कहता है कि उसे खुद को संभालना होगा। इसके बाद ओंजो भी नीचे चली जाती है। वहीं सुयोग को उस रूम में ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। सुयोग खिड़की से बाहर जाकर दूसरी तरफ चले जाता है। इधर ज़ॉम्बीज उस रूम में आ गए थे। वो चोंगसांग पर हमला कर देते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या चोंगसांग इन ज़ॉम्बीज़ों से बच पाएगा और आगे कितनी मुसीबतें आएंगी इन बच्चों पर, जानने के लिए देखना ना भूले इस सीरीज का अगला एपिसोड।